अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। और जी आज है 8 मुहर्रम और 27 जुलाई। मैं यहाँ पे बच्चों की बुक्स वगैरह तैयार करी थी क्योंकि अब इनके स्कूल्स खुलने वाले हैं तो उनका उसका नोटिस आ गया है। मेरी तबीयत अभी ठीक हो गई है, थोड़ी बहुत ज़्यादा अब ठीक भी नहीं हुई है, एंटीबायोटिक्स लेनी पड़ी और उसके बाद अब कुछ बेहतर हूँ। लेकिन अभी भी जो है वो खांसी भी है और गला भी बहुत ज़्यादा ख़राब है। लेकिन जो पहले वाली जो कंडीशन थी अल्हम्दुलिल्लाह वो नहीं है। एक बहुत बड़ा मरहला भी तय हुआ है कि बच्चों की जो कॉपीज़ हैं और बुक्स हैं वो आई हैं, और बल्कि आखिरी बारिश की तो आई भी नहीं है, सिर्फ हफ्सा की आई है। तो उसे कवर्स वगैरह चढ़ा रही थी मैं। अम्मी क्या जाना आजकल नहीं हो रहा, बस थोड़ी देर के लिए जाती हूँ, लेकिन ये असर के वक्त हम लोग दुआ वगैरह वहाँ पे करते हैं बैठ के, तो वहाँ नहीं जा रही। बस ये कि घर में ही बच्चे सिपारा और ये सब पढ़ लेते हैं, मैं भी पढ़ लेती हूँ, हम लोग दुआ कर लेते हैं घर में। क्योंकि बहुत सारे ऐसे काम हैं जो कि करने थे घर में, और ये कि बस मैं गाड़ी जब होती है ना तो रात में चली जाती हूँ या मैं नान के साथ थोड़ी देर के लिए अम्मी के पास बैठ के आ जाती हूँ। तो यहाँ पे जो है ना ये पूरा मैदा ख़राब हो गया था। मैं आपको दिखाती हूँ, कीड़ा इसमें लग गया। मैंने इसको साइड पे कर दिया, देखें कितना ज़्यादा इसमें कीड़ा आ गया ना। और इसको क्या बोलते हैं पता नहीं, ये मुझे नहीं पता। लेकिन ये कि ये इस तरह से होता नहीं है, क्योंकि मैं चीज़ों को फ्रेश लेती हूँ माशाल्लाह, या फिर फ्रीज़ कर देती हूँ। ये रह गया था तो बना नहीं था इससे कुछ। कोशिश किया मैंने पहले एक छन्नी से छानने के लिए, फिर दूसरी से तो नहीं हुआ, फिर मैंने इसको साइड कर दिया। मैं कहा धूप में रख देती हूँ, अगर सही हो जाएगा तो ठीक है, वरना फिर इसको हटा दूँगी, क्या करूँगी, ज़ाया हो जाएगा। फिर तो मैं दूसरा नया पैकेट निकाल लिया था और उसके बाद फिर मैंने इसके साथ बनाना था। दूसरा पैकेट से मैंने बनाना था नान भी बनाना था। ईज बहुत सारी रखी हुई थी, वो भी ख़राब हो जाती, अभी तो अलाइव थी। और बस इसमें मैंने सारा 1 किलो का जो पैकेट था उसमें चीनी, नमक, घी और ईज का पूरा पैकेट डाल के और इसी तरह से इसको गूंद लिया। फिर ये क्या आसानी हो जाती है, नान बन जाए, डोनट्स बन जाए, कुछ भी बन जाए ना। लेकिन ये कि ज़ाया नहीं होता, मैदा मैं लाती ही इसीलिए हूँ कि इस तरह की चीज़ें बना के इसको काम में ला सकूँ। बस इसको कवर करके रख देंगे। और फिर यह है कि यहाँ पे मैं बनाने लगी हूँ दलीम, और मैं आपको बहुत ज़बरदस्त सी चीज़ दिखा रही हूँ कि ये सारे पैकेट्स मैंने क्या जमा किए हैं। चने की दाल मैंने देखी, चने की दाल थी नहीं क्योंकि महीने का एंड भी है। तो 1-1 कप मैंने यहाँ पे लिया है चावल, और 1 कप लिया है मसूर की दाल, और उसको सोख करके रख दिया है। क्योंकि जो पल्सेस है ना, यानी कि जो अनाज है, उसमें मेरे पास ये 2 ही जो है वो थोड़े से दानेदार वाले हैं। बाकी मैं आपको दिखाती हूँ कि ये क्या है। ये पॉरिज की दलिया है, जो कि जौ का दलिया होता है जिसे हम बार्ली कहते हैं। और ये है मूंग की दाल, और वो मसूर की दाल थी ना, ये मूंग की दाल है पीली वाली। और ये है माश की दाल पाउडर है, जो कि दही बड़ों के लिए आता है ना, और ये बहुत इजीली जो है वो हर जगह मिल जाता है सुपर मार्केट्स में। तो ये बहुत जल्दी इससे तैयार हो जाते हैं। हलीम भी बहुत आसानी हो जाती है, बहुत सारी चीज़ें तैयार हो जाती हैं, क्योंकि बेसिकली पिसी हुई दाल होती है। और जो जौ वाला बार्ली दलिया है वो भी बासानी जो है वो गल जाता है। अब यहाँ पे मैंने गोश्त में जो है वो प्याज डाला है, ऑयल डाल के, हरी मिर्च और नहीं सॉरी धनिया, लाल मिर्च और हल्दी डाल के, अदरक लहसुन डाल के और ज़ीरा पाउडर डाल के थोड़ा सा उसको बस भून दूँगी मैं, और उसके बाद बस गलने के लिए छोड़ दूँगी। बहुत ऑर्डनरी सा, कुछ भी ऐसा नहीं कि ख़ास के लगे हुए हैं। और हलीम बनाने के लिए जो है वो बहुत मुश्किल दरपेश आ रही है। बस ये गल जाएगा गोश्त, बड़ी बोटियों वाली जो बोटी है, तो जल्दी से जो है वो आसानी से हो जाएगा। लेकिन आप हलीम या दलीम जो भी बोलते हैं इसको, इसी तरह से बनाएंगे ना तो यकीन करें आप बहुत दुआएं देंगे मुझे। इसी तरह से जो चावल और दाल जो मैंने भिगोए थे, उसको पानी को डिस्कार्ड करके और उसको चढ़ा दिया है, क्योंकि अनाज जो है दानेदार मेरे पास वही वाला है, उसको थोड़ा सा गलने में टाइम लगेगा। और यहाँ पे मैंने जो है वो डो को राइस कर लिया था, तो एक आधा मैंने हटा दिया है, फ्रीज़ कर दिया था। बस सोचा कि देखते हैं क्या करना है उसको। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ नान, ताकि ये कि बच्चे रात में खा लेंगे आराम से। तो बटर नान बना रही हूँ मैं, बटर गार्लिक नान। सो देखिए मैंने यहाँ पे इसमें क्या किया है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। जो डो पूरी तैयार की थी उसका आधा जो है वो मैंने हटा दिया है, आधा को मैंने यूटिलाइज़ करना है। आधा जो मैंने बाउल में रखा है उसको तो मैं खैर फ्रीज़ कर दूँगी। आधे को अब जो आधे वाला जो पीस है उसके भी मैंने आधे आधे पीसेस किए हैं, और आधे में मैंने डाला है जी बटर, तकरीबन 100 ग्राम के करीब बटर इसमें आप ऐड कर दें। और इसको बहुत अच्छा सा, जिस तरह से पफ पेस्ट्री होती है ना, उस तरह से इसको
गून लें और उसके साथ उसको बिल्कुल मिक्स कर दें। और दूसरा वाला जो पेड़ा है उसको भी 5 या 6 हिस्सों में, जितने हिस्सों में चाहे तकसीम कर दें, और इक्वली जो दूसरा वाला जिसमें बटर लगाया उसको भी वैसे ही इक्वली तकसीम कर दें, यानी कि कट कर दें। अब इन दोनों को एक एक बटर पीस, यानी कि एक बटर डो और एक सिंपल वाली डो, राइस तो दोनों हुई हुई हैं, दोनों को इस तरह से ओवरलैप करेंगे और उसके बाद ये इस तरह से इसको रोल कर देंगे और उसके बाद ये पेड़े तैयार हो जाएंगे। इस तरह से जो गार्लिक नान है ना, ये बहुत ही लेयर्ड और बहुत ही मज़ेदार बनती है। इसमें बटर है और हेल्दी भी बहुत है बच्चों के लिए, कि अगर बच्चे इसे चाय के साथ भी खा रहे हैं तो। अब यहाँ पे देखें, ये जो चावल और दाल है ये इस तरह से गल रही है बहुत अच्छे तरीके से। मेरा दिल चाह रहा था मैं ऐसे ही बना के ना इसको ऐसे ही निकाल के और खिचड़ी बना दूँ बघार के, लेकिन ज़ाहिर सी बात है मुझे इसके साथ तैयार करना था। तो उसमें मसूर की दाल चावल जब गल गया था तो इसमें मैंने जौ का दलिया, यानी कि बार्ली, और जो पाउडर थे मूंग की दाल का पाउडर और माश की दाल का पाउडर, वो डाल दिया था। चना मैंने नहीं डाला था, एक तो चना मेरे पास था नहीं चने की दाल। उसके अलावा ये कि मैंने ज़रूरी नहीं समझा, मैंने कहा ऐसे पेट वेट भारी करता है, पेट ख़राब होता है, तो इसमें मैंने चने की दाल और वो कम डाला था मिर्च। अब ऊपर से जो ये सारा बचा है ना बाउल में, जो पानी था ये सारा कुछ उसमें दलिया जो चिपका हुआ था उसको भी मैंने पानी से फिर कुक करने के लिए छोड़ दिया। बस एक तरफ वो कर दिया देगचा, और यहाँ पे मैं नान जल्दी जल्दी से बना लूँगी ताकि ये लोग खाना खा लेंगे, क्योंकि अभी गोश्त गल रहा है, उसमें तो टाइम लगेगा, उसका तो अभी काम नहीं है। बस ये कि पकने में इतना ज़्यादा अपना टाइम नहीं कंज्यूम होता, लेकिन ये कि टाइम खुद ही वैसे ही बहुत ज़्यादा लग जाता है, क्योंकि गोश्त गलेगा फिर दालें गलेंगी। तो ये बेसिली ऊपर से लगा दिया है, बटर ऊपर से ब्रश कर दिया है, और ये बहुत मज़ेदार से नान तैयार हो गए हैं। और पहले नान ने कहा कि नहीं मुझे नहीं खाना, लेकिन जब उन्होंने चखा तो माशाल्लाह से उनको बहुत पसंद आया। एक तो सॉफ्ट बहुत है और मज़ेदार बहुत है, क्योंकि बटर मौजूद है। घी नहीं लगाइएगा, बटर जो है ना बच्चों की सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, या मार्जिन है वो लगा लें, अनसॉल्टेड है या सॉल्टेड। अब देखें यहाँ पे ये हो गया ईज़िली, जो है ना ये बहुत हो जाए, क्योंकि अनाज जो दाना होता है ना वो इतना ज़्यादा नहीं है ना, इसमें सिर्फ चावल और मसूर की दाल है। मसूर की दाल भी बहुत जल्दी गल जाती है, सिर्फ चावल को ही मैश करना है। तो ये जो है ना सेकंड डे है, और सेकंड डे में यानी कि आज का दिन है, 26 को मैंने ये सारा किया था और ये आज का दिन आ रहा है। तो इसमें मैं ये कर रही हूँ जी कि सारा जो गोश्त है वो गल गया है, तो दही इसमें डालूंगी, और ये स्पाइस है जो कि हलीम स्पाइस है, हलीम मसाला, ये मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूँगी, तो वहाँ से आप देख लीजिएगा कि किस तरह से बनाना है। तो बस इसमें जो है ये डालने के बाद, और मैंने क्या किया है कि इसको दही के साथ मिक्स कर लिया है और गोश्त में मिला के थोड़ा सा भून लिया है। ये समझे कि खुश करना है, पानी तो खुश करने नहीं करना तो कोई बात नहीं, लेकिन क्योंकि अभी तो जब जाएगा दलीम में खिचड़ा जिसे आप कहें, बेसिकली जो मैंने बनाया ना वो खिचड़ा ही है, वो हलीम दलीम नहीं है, क्योंकि उसमें चने की दाल नहीं है और बहुत सी ऐसी मसाला जात नहीं है जो कि बेसिकली हलीम में होते हैं। तो दलीम आप इसको नाम खिचड़ा नाम दे सकते हैं। और जी ये देखें, ये फ्रीज़ कर दिया था ना मैंने, क्योंकि सो इस वजह से ओवरनाइट रहा, तो ये इस तरह से बिल्कुल जम गया है, और मैंने मैशर की मदद से इसको किया तो ईज़िली हो गया। अब ये जो गोश्त है ना ये मैंने निकाल लिया, इसको मैं थोड़ा सा बिल्कुल रेशा रेशा कर दूँगी ताकि जल्दी जल्दी से मेरा काम ये वाला हो जाए। और रेशा करने की मदद से ग्राइंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि पाउडर पे सारे दालें थी, तो इसका रेशा बहुत अच्छा आ गया था। और अगर मैं इसको बिल्कुल बहुत ज़्यादा भी मैश ना करती तो भी चलता, थोड़ा थोड़ा चावल रहता, तो खिचड़ा जो है बेसिकली यही होता है। सो अब ये मसाला जो हो गया ना उसको भी फिर मैंने उसमें कन्वर्ट कर दिया इन तमाम दालों के साथ। ये गोश्त भी मैं इसमें डाल दूँगी जो रेशे की हैं, और उसके बाद इसको मैशर की मदद से, जो हैंड मैशर होता है उसके साथ इसको इसी तरह से बस चलाती रहूँगी। बहुत ज़्यादा कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी इसमें, गोटा लगाना और ये सब कुछ भी नहीं। और यह है कि अगर मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। साइड पे मैंने रखा है जी भगाड़ने के लिए फ्राइड अनियन, और उसको मैं फ्राई कर लूँगी, जो ब्राउन प्याज है, और बहुत अच्छे तरीके से पूरा जो फुल ब्राउन होता है ना वो करना है। ये देखें इसके रेशे कितने अच्छे नज़र आ रहे हैं। और आई एम सॉरी फॉर लाइटिंग, कि लाइटिंग मेरी थोड़ी सी भी इशू कर रही है। इंशाल्लाह अब सेट करूँगी मैं कैमरा भी और लाइट भी।
ये बस इसको इस तरह से मैंने गोटा लगा लिया है और मैश कर लिया अच्छे तरीके से। कोई ग्राइंडर करने की ज़रूरत नहीं है, ब्लेंडर करने की ज़रूरत नहीं है, वरना जो गोश्त है ना वो फिर ख़राब हो जाता है। हाथ कैसे? अच्छा यार, इसकी आकिब के हाथ है। मैंने कहा ये क्या हो गया मेरे हाथों को। इसमें आकिब आ गया था और मैंने कहा कि मेरे हाथ को क्या हो गया अचानक। खैर, अच्छा यहाँ पे देखें प्याज है वो ब्राउन हो गई है। सो अब मैं इसमें बघार लगाऊंगी। अब यहाँ पे मैंने उसी ऑयल में जिसमें मैंने ब्राउन अनियन किया है, ब्राउन अनियन को डाल दिया था मैंने दलीम में यानी खिचड़ा में, और इसमें मैंने डाला पेपरिका पाउडर और हल्दी। अच्छा, रेड चिली पाउडर बहुत ज़्यादा नहीं डाला है इसलिए कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि बूढ़े हैं और खाना पसंद करते हैं, तो चने की दाल भी इसलिए नहीं डाली मैंने कि स्टमक प्रॉब्लम करता है फिर ना, हलीम नहीं खाना चाहते लोग। तो यहाँ पे जो है वो पेपरिका पाउडर और हल्दी मैंने डाली है थोड़ा सा कलर के लिए, ताकि अच्छा सा कलर आ जाए। और यह है कि फिर ये है कि इसकी शक्ल जो वाकई अच्छी लगे तो लोग पसंद करेंगे। तो ये देखें ये तैयार हो गया है और मिक्स कर लिया था, तो डिस्ट्रीब्यूशन करनी थी वो भी की। और ये कि माशाल्लाह से चाट का मसाला ऊपर से, हरा धनिया, जो भी चीज़ें आप पसंद करते हैं उसमें आप ऐड कर सकते हैं और बहुत अच्छा टेस्ट है। इंशाल्लाह आप ट्राई कीजिएगा। बहुत दलीम की रेसिपीज़ मैं यूट्यूब पे देख रही हूँ, लेकिन आप इस तरह से बनाइएगा तो बहुत कैजुअल रेसिपी है, आसान है और पेट बहुत आपका अच्छा रखेगी, सेट रखेगी इंशाल्लाह। उस हवाले से है ये, और आप मुझे दुआएं देंगे। रेशा भी बहुत अच्छा है माशाल्लाह। तो इस तरह बनाएगा भी 2 दिन है जो कि इसी के लिए हैं, दलीम बनाते हैं लोग और इस तरह के खाने बनाते हैं। तो बस यहाँ पे बच्चे सिपारा भी पड़ा था आकिब और हफ्सा जो है वो चख रही थी, खा रही थी। सो फिर मैंने डिस्ट्रीब्यूट करना था मोहल्ले में, अम्मी का भी लेके आ गई थी मैं। और जब ये लोग बांटने के लिए गए थे तो उनके जो बाउल, जिस बाउल में लेके गए थे ना, उसमें लोगों ने, 2 लोगों ने ये किया कि लेमन भर के ना उसमें दे दिए। तो ये घर के इनके लेमन है जो कि हमारे एरिया में जो लोग हैं उन्होंने दिए। और ये डिस्ट्रीब्यूट मैंने इस तरह से छोटे बॉक्स में कर दिया था ताकि कोई भी बाहर आ रहा था ना, जैसे कोई आते हैं सब्ज़ी वाला और इस तरह, तो उनको मैं देती हूँ। तो इसलिए ये देखें ये दूसरा वाला बाउल आया है, उसमें भी ऐसे ही आया है। तो बच्चे हंस रहे थे कि क्या हो गया लोगों को ना, हमें लेमन दिए जा रहे हैं, हमने, हमारे पास लेमन नहीं है क्या। तो खैर ये खुशी से देते हैं वो लोग, प्यार से देते हैं और बहुत खुशी होती है इस तरह से छोटी छोटी सौगात देखकर। और बच्चे इस पर तबसरा कर रहे थे। तो बस अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।